नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेल के एक पावरफुल फार्मूला के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है नेस्टेड इफ। अगर आप बिगिनर हो या एक्सेल सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप विद विकास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्लास 10th का डाटा है और इसके अंदर हम देखेंगे नेस्टेड इफ कैसे लगाते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले इफ़ क्या होता है। इफ़ ये होता है कि हमें कोई कंडीशन दी जाती है और उसका हमें एक रिजल्ट निकाला जाता है। हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो एक होता है, इसलिए हमें इफ़ का यूज किया जाता है। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऐसा साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों के है टोटल ये नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये जानना है कि कौन पास है कौन फेल है। मान लो 150 से ऊपर जिसके भी नंबर है वो पास, यानी कि 200 से ऊपर जिसके भी नंबर है वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंडीशन हमारी ये हो गई टोटल मार्क्स। ठीक है दोस्तों, और इसका हमें रिजल्ट क्या निकालना है। अगर ये 200 से प्लस नंबर है तो ये पास है, अगर 200 से नीचे है तो ये फेल है। ठीक है दोस्तों, वो कैसे निकालते हैं ये देखिए। अब हम सबसे पहले लगाते हैं इफ़ का फॉर्मूला। इफ़ के अंदर क्या होता है, इफ़ का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये देखिए। इज इक्वल टू इफ़ हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए ये हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट आ गए, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देंगे तो हमारा टोटल मार्क्स है, ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे, अगर ये ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 200, अगर ये वैल्यू 200 के बराबर या 200 से ऊपर है तो ये पास है, अदरवाइज फेल है। ठीक है, अब हम लगाएंगे कोमा। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने कोमा लगाया, अब वैल्यू इज टू। अगर ये कंडीशन मैच करती है तो क्या आना चाहिए, तो ये होना चाहिए पास। तो पास को हम किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने लिख दिया पास। अब डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड फिर से हम लगाएंगे कोमा। ये तो हमारी हो गई वैल्यू इज ट्रू। अगर ये वैल्यू मैच हो जाती है तो पास होगा, अदरवाइज क्या होगा, फेल। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने लिख दिया फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसके 200 से प्लस नंबर थे, ये पास हो गया। अब हम इसको ऑटोफिल का यूज़ करके कर देंगे प्लस। ये देखिए सभी स्टूडेंट पास है क्योंकि सबके 200 से ऊपर नंबर है। मान लो मैं किसी के एक नंबर कम कर देता हूँ, जैसे मैंने 150 किया, ये देखिए ये ऑटोमेटिक फेल हो गया यहाँ से क्योंकि इसके 200 से नीचे नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लगाते हैं इफ़ का फॉर्मूला। इफ़ का मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन पे एक रिजल्ट निकालना होता है। और नेस्टेड इफ क्या होता है दोस्तों, नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि मल्टीपल कंडीशन पे मल्टीपल रिजल्ट निकालना। वो कैसे, ठीक है दोस्तों, मान लो ये हम वापिस से कर देते हैं, ये हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। मान लो हमें निकालनी है यहाँ पे ग्रेड। ठीक है दोस्तों, ग्रेड किस बेस के ऊपर निकलती है, परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, अगर किसी के 90 से ऊपर नंबर है, 90% से अबोव है, तो वो A+ ग्रेड में जाएगा। अगर 80 से, ये देखिए मैंने आप यहाँ पे चार्ट भी बना रखा है, अगर 90% से अबोव नंबर तो A+, 80% से अबोव है तो A, 70+ है तो B, 60% है तो C, 50% है तो D और बाकी बच गए E। ठीक है, अब नेस्टेड इफ़ क्या होता है, नेस्टेड इफ़ में हम मल्टीपल कंडीशन पे मल्टीपल रिजल्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ का यूज़ करना नेस्टेड इफ़ कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझो में आप समझ गए। अगर हम सिर्फ इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते तो इफ़ में हम एक कंडीशन लगा सकते थे और एक ही रिजल्ट निकाल सकते थे, लेकिन अब ये हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल रिजल्ट निकालने। अगर 90% है तो A+ ग्रेड होगा, 80% है तो A ग्रेड होगा, 70% है तो C ग्रेड होगा एंड 60% है तो C ग्रेड होगा, 50% है तो D और बाकी बच गए सबका E%। ठीक है, अब हम लगाएंगे नेस्टेड फॉर्मूला यहाँ पे ग्रेड निकालने के लिए। तो ग्रेड कैसे निकाला जाता है ये देखिए, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे नेस्टेड फॉर्मूला का। तो नेस्टेड फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, हमें लगाए इज इक्वल टू इफ़। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट आ गए, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू इज फॉल्स। अब हम दे देंगे लॉजिकल टेस्ट, हमारा क्या था, परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज
ग्रेटर देन है या इज इक्वल टू है किसके, 90% के। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, अगर ये वैल्यू 90% के 90 के बराबर या 90 से अबोव है तो अब हम लगाएंगे कोमा। तो क्या आना चाहिए दोस्तों, इसको मिलना चाहिए ग्रेड ए प्लस। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड देन कोमा। वैल्यू फॉल्स हमें अभी नहीं लगानी क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, अगर ये वैल्यू 90% के बराबर या इससे अबोव है तो इसको ए प्लस ग्रेड मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम लगाएंगे नेस्टेड इफ। अब हम इसके अंदर वैल्यू इज फॉल्स नहीं लिखेंगे, अब इसके अंदर हम लगाएंगे एक और इफ का यूज़ करेंगे। वो कैसे करते हैं ये देखिए, हमने दोबारा इफ लिखा, ये हमारा स्टार्ट हो गया फॉर्मूला। फिर से हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है या इज इक्वल टू 80 से 90 के बीच में है तो इसको क्या मिलेगी ग्रेड, इसको ग्रेड मिलेगी ओनली ए। पहले में हमने किया था ए प्लस ग्रेड, सेकंड में मिलेगी ओनली ए, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड देन कोमा। ठीक है, अब उसके बाद हम लगाएंगे तीसरी कंडीशन में फिर से इफ फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे एंड ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब हम आ गए परसेंटेज एंड ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, अगर इसके 70% से अबोव नंबर है तो इसके अंदर क्या आना चाहिए दोस्तों, कोमा लगाएंगे। वैल्यू इज टू क्या होनी चाहिए, इसको ग्रेड मिलनी चाहिए बी। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड फिर से देन कोमा। अब उसके बाद हम लगाएंगे फिर से इफ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा 70% भी हो गया, अब हमें 60% पे लगाना है। इफ स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अब उसके बाद हम फिर से परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, अगर इसके 60% है तो क्या आना चाहिए दोस्तों, तो इसको मिलना चाहिए ग्रेड सी। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड देन कोमा। अब उसके बाद हम फिर से इफ लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड उसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज, ये ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, अगर इसके 50% नंबर हैं एंड देन कोमा, तो इसको कौन सी ग्रेड मिलनी चाहिए, डी, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड देन कोमा। अब बाकी बच गए, अगर ये कंडीशन हमारे पास मैच होती है तो क्या, अगर 90% नंबर है तो ए प्लस आएगा, 80% नंबर है तो ए, अगर 70% नंबर है तो बी, 60 है तो सी, 50 है तो डी। और बाकी अगर ये कंडीशन अगर ये मैच नहीं होती तो क्या वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों, वैल्यू इज फॉल्स। क्या किया था हमने ईटीसी में, अगर बाकी जितने भी स्टूडेंट बच गए सबको कौन सी ग्रेड मिलनी चाहिए, ई, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और हम लिख देंगे यहाँ पे ई, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, अब हमें लगाने ब्रैकेट क्लोज करना है। तो हमें ब्रैकेट क्लोज करने से पहले ये देखना है कि इसमें कितने इफ का यूज़ किया गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने 5 बार इफ का यूज़ किया तो 5 ही ब्रैकेट लगेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हमारे ब्रैकेट का जो कलर है वो मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों, हमारा नेस्टेड इफ फॉर्मूला लग चुका है। ये देखिए ए प्लस किसके है, इसकी देखिए 90% ये इससे अबोव है तो ए प्लस, बाकी सबको उनके हिसाब से मिल गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं नेस्टेड इफ का यूज़। आई होप आपको समझ में आया हुआ होगा कि नेस्टेड इफ क्या होता है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि नेस्टेड इफ क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले लगाया हमने इफ और उसके बाद हमने लॉजिकल टेस्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद ये देखिए, अगर ये 90% के बराबर या 90% से अबोव है तो ए प्लस ग्रेड मिलना चाहिए। अगर 80% है तो ए ग्रेड मिलना चाहिए, 70% है तो बी ग्रेड, 60% है तो सी ग्रेड, 50% है तो डी ग्रेड, अदरवाइज ई। बाकी जितने भी बच गए ई। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन डायरेक्ट एंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऐसे यूज किया जाता है नेस्टेड इफ का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।